जब सीता का हरण हुआ और हनुमान जी ने उसका पता लगाया, बाद में युद्ध की सब तैयारियां हो गई, तब भी राम ने रावण को एक बार समझाने के लिए किसी को भेजने की बात बताई और इस काम के लिए राजकुमार अंगद को संधि के लिए भेजा गया। महाशक्तिन को यह ध्यान रहे, पृथ्वी पे वृथा विध्वंस न हो, कोई न अकाल बढ़े जग में, और वंश कोई निर्वंश न हो, को नीति अनीति में भेद करे, यदि राम सरीखो हंस न हो, पृथ्वी धस जाए रसातल में, पृथ्वी पे जो धर्म को अंश न हो। राक्षसों के दल बीच अंगद चला है, ऐसे निर्भय सिंह जैसे हाथियों के दल में, साहस अपार लिए राम का आधार लिए, खुद पड़े जैसे कोई सागर अतल में, रोके न किसी के रोके बढ़ता ही चला जाए, सूर्य का प्रकाश जैसे घन जंगल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में, राम जी की सेना में है बड़े बड़े योद्धा पर, अंगद सा एक न विवेक बुद्धि बल में। ब्रह्मांड के अधिपति है एक बनवासी और उनका भक्त है ये बंदर, ठीक मेल जमाया है। अरे बंदर, तेरे जैसे कई भगत और कई भगवान मेरी शक्ति के आगे झुक गए हैं, समझा? और भक्ति की शक्ति के आगे तेरे जैसे कई घमंडियों के घमंड भी चकनाचूर हो गए हैं। ओहो तू तो बहुत बड़ा भक्ति की शक्ति वाला बंदर लगता है। युद्ध में भी दिखाना तुम्हारी भक्ति की शक्ति, ताकि हमें कुछ लड़ने का अवसर मिले। ऐसी बात है रावण राज, तो भक्ति की शक्ति का परिचय तो अभी ही करवाता हूँ। रावण राज, लो तुम्हारी ये सभा में मेरा ये पैर रखता हूँ, मानो गाड़ देता हूँ। अब है कोई माई का लाल, है कोई पुरुष इस सभा में जो मेरे इस पैर को यहाँ से तनिक भी हिला सके? अरे एक क्या, कोई जाकर दोनों पैर उठाकर बाहर फेंक दो इसको, ताकि जाकर गिरे अपने राम जी के पास। दोनों पैर भूल जाओ, मात्र एक पैर को हिला के तो दिखाओ कोई। मेरे इस पैर में मेरी नहीं, मेरे राम जी की शक्ति है, मेरी निष्ठा की शक्ति है, मेरी भक्ति की शक्ति है। मैं खुला आह्वान करता हूं, इस सभा में कोई भी आओ और मेरे इस पैर को रत्ती भर भी हिला के दिखाओ। है कोई ऐसा पहलवान यहाँ? समुझ प्रताप राम कपि को पाओ, सभा माझ पन करि पद रोपा, जो मम चरण सकसि सठ तारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। बंदर नटखट बंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं, देख क्या रहा, खींच ले इसके टांगे।
में भला कितनी शक्ति हो सकती है? लो, मैं ही पैर तोड़ डालता हूँ तेरा। दुर्मुख, आज खाना खा कर नहीं आया क्या? चल हट जा, हट जा। अबे वानर, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूँ, कुंभकर्ण का बेटा, समझा? अरे बाप बेटे दोनों आ जाओ तो भी कोई बात नहीं। ओहो, इतना घमंड? तब तो ये ले। निकुंभ, तुम लोग क्यों आज इतने दुर्बल हो गए हो? लो, मैं ही इसे पटक देता हूँ। गड़ गयो खंभ हमारा, गड़ गयो खंभ हमारा, हिम्मत हो तो याहे उखारो, अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। लंकेश, अपने सेनापति को बदल डालो अब। अंगद, सावधान, जो मेरे पिता के साथ इस तरह की बातचीत हो। मेरी इंद्रजीत की शक्ति को जानता नहीं है तू। तूने अगर मंत्र तंत्र से पैर को स्थिर किया होगा तो मैं उसे उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। इसीलिए चुपचाप अपनी तांत्रिक विद्या को समेट कर चला जा। मेरी भक्ति की शक्ति को तांत्रिक विद्या कहते हो? इंद्रजीत, रावण, सच कहता हूं, अगर कोई मेरे इस पैर को हिला देगा तो जाओ, मेरा वचन है, मेरा वचन है कि मेरा संधि कार्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। श्री राम बिना युद्ध किए ही वापस लौट जाएंगे और सीता रावण की हो जाएगी। तो ये ले, तेरी इच्छा अभी पूर्ण करता हूं मैं। अंगद, तेरा ये कूल कपट समेट कर अब चला जा यहां से। हमारा उत्तर तुझे मिल चुका है। हम सीता को वापस नहीं लौटाएंगे। जाओ, जाकर युद्ध की तैयारी करो। महापाश, रुको, ऐसे हम सबकी नाक काट कर ये नहीं जा सकता। अंगद, अभी तो मैं बाकी हूं, अब मेरी ही शक्ति तुझे ठिकाने लगाएगी। रुको लंकेश, तुम्हारे लिए ये कार्य शोभा नहीं देता। रावण राज, मेरे पैर क्या पकड़ रहे हो? पैर ही पकड़ने हैं तो पकड़ो भगवान श्री राम के। तुम्हारे सभी पाप भी धुल जाएंगे और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। बस बस, बहुत हो गया। अंगद, तुच्छ वानर, अब मुझे आगे कुछ नहीं सुनना है। वृष्टि कार्य समाप्त हो गया, किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। जाओ, अभी के अभी जाकर अपने राम से कहो कि कल से युद्ध प्रारंभ होगा। जाओ, जैसी आपकी इच्छा। मगर याद रहे लंकापति, जिन्हें तुम तुच्छ वानर समझ रहे हो, वही वानर युद्ध में भक्ति के बलबूते पर ऐसे पराक्रम दिखाएंगे कि मरते मरते तुम्हारे सभी 10 मस्तकों को कहना पड़ेगा कि भक्ति की शक्ति से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं होती। और भक्त हो तो ऐसे। जय श्री राम।